परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति, वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, हम सब के रक्षक, हमारे सब के प्यारे परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुषमार भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारे प्यारे, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री सरस्वती सत्संग भवन के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। उस प्यारी बच्ची भव्या कक्कड़ बहुत सुंदर, भगवान श्री राम की भावपूर्ण संगीतमय स्तुति का प्रस्तुतिकरण हम सब के साथ सामने किया। बहुत बड़ी हिम्मत है इन बच्चों की। बड़े बड़े आदमी भी, बच्चे, बालक इतने समाज के सामने खड़े होकर बोलने का साहस नहीं कर पाते। उसके पश्चात नैमिक नागपाल बालक, जिसने भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया और किसने अवतार लेके क्या किया, अपनी तोतली भाषा में उसका भी वर्णन किया। धन्यवाद। हमारे ही परिवारों की हमारी ये पुत्र वधुएं, हमारी भाभियाँ बहुत सुंदर गुरुदेव की महिमा का वर्णन उन्होंने एक नृत्य नाटिका के द्वारा हमारे सामने रखा। अति सुंदर, भव्य संगीत में हम इन सभी सुपात्रों का धन्यवाद करते हैं, बधाई के पात्र हैं। बहुत सारा समाज हमारा बारिश की बूंदों से डरकर घर बैठा है, लेकिन धन्यवाद के पात्र आप हो। और वो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ आकर के प्रातःकाल उठ कर के समय से पहले यहाँ पहुँचकर अपनी प्रस्तुति दी। उनके माता पिता को भी बहुत बधाई, मंगल कामना बच्चों के लिए भी और अपने परिवारों की पुत्र वधुओं के लिए भी। प्रसंग की कड़ी प्रारंभ करने से पहले हमारी उन भाइयों से प्रार्थना है जो बाहर हमारे सामने बैठे हैं और कुर्सी पर बैठे हैं, कृपया वो अपनी कुर्सी लेकर के अंदर आ जाएं। राजीव जी, हमारे उन भाइयों को अंदर कीजिए जो बाहर वर्षा में कुर्सी पर बैठे हैं। भले ही बचाव है, पर व्यक्ति एकाग्रता से प्रसंग को नहीं सुन सकता। बाहर लोगों का आना जाना भी होता है और बादलों का बरसना भी है,
इसलिए बाहर ना बैठ कर के अंदर बैठिए, पर बैठिए कुर्सी पर ही, कोई बात नहीं। अभी एक बालिका हमारे पास आई थी, मिड्ढा परिवार की। उस बालिका की इच्छा थी कल श्री हनुमान चालीसा बोलने की यहाँ खड़े होकर, लेकिन थोड़ी सी वो बालिका देर से आई और हमारे बच्चों ने कार्यक्रम कर लिया। आज बालिका फिर कह रही थी कि आप हनुमान चालीसा कब कराओगे? हमने कोई बात नहीं, हमने कहा शनिवार को करा देंगे। बालिका कहने लगी कि शनिवार को तो हम बाहर हैं, हम यहाँ नहीं हैं, किसी कार्यवश। उस बालिका की भावना को देखते हुए, उत्साह को देखते हुए हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम आपका ये श्री हनुमान चालीसा का पाठ कल करवा देंगे। तो कल हमारी वो बच्ची, हमारे इन बच्चियों ने कहना भी माना है। बच्चों का, लड़कों का तो हमें नहीं पता, पर हमारी बच्चियों ने माना है। ये अपने पूरे शरीर को ढककर आने लगी है, मर्यादित कपड़े पहनकर आने लगी है, और आकर के हमारे से बात करती हैं, राम राम करती हैं, ताकि हम देख लें कि हम आपके कथन अनुसार मर्यादित कपड़ों में हैं, वस्त्रों में हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है, बहुत खुशी है, क्योंकि हमारी ये छोटी पौध है, हमारे परिवारों की ये अगली पीढ़ी है, हमारे समाज का और देश का भविष्य है ये भविष्य। और जिसका भविष्य सुरक्षित है, वर्तमान सुरक्षित है, उसका भविष्य अपने आप बन जाता है। हम वर्तमान को सुधार लें, भविष्य हमारा परमात्मा सुधार देता है। और भविष्य ही नहीं, भूतकाल भी सुधर जाता है, जो निकल गया है वो भी सुधर जाता है। और हमारी कुछ आदरणीय भाभीजियों ने साड़ी के वस्त्र पहने हैं, हमें बहुत अच्छा कहना माना उन्होंने, और हमें प्रसन्नता हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के पास, हमारे महिला समाज के पास धोती के वस्त्र नहीं हैं, पर संकोच कर रही हैं अभी पहनने में। लेकिन धीरे धीरे ये सब हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ करने में थोड़ी कठिनाई तो आती है, मुश्किल तो आती है थोड़ी, उसके बाद ठीक हो जाता है। जब ये सोचेंगी कि अब हमें वहाँ साड़ी ही पहन के जानी है, धोती ही पहन के जानी है, तो सूट कम खरीदेंगी और धोती ज़्यादा खरीदेंगी, और जो पहले रखी होंगी उनको भी निकाल लेंगी। और 3-4 बार तो हमारे समाज ने शोभा यात्रा निकाली है, कई बार निकाली शोभा यात्रा तो, लेकिन कई बार हमने साड़ी के वस्त्र भी पहनाए। तो शायद वो हमारे समाज के पास रखे हों और उसे पहन के आ जाए, तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि हम रोज़ रोज़ एक साड़ी कैसे पहने, ऐसा नहीं सोचना। साड़ी पहनो पर एक सी पहनो, 7 दिन तक एक सी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है। एक अपने दरबार की शान और मर्यादा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन्होंने इस कार्य को कर लिया है, प्रारंभ कर दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्य के जीवन में परेशानियां तो आती हैं, समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से निकलने का समाधान भी हमारा शास्त्र बताता है। जीवन में परेशानी कितनी भी बड़ी हो, यदि हम मौन हो जाते हैं, यदि हम मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, तो वो परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। करके देखना, अपने घरों में
आस पड़ोस में करके देखना। कितनी बड़ी परेशानी हो, उस परेशानी को देखकर सुनकर अगर हम मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो वो परेशानी काफ़ी हद तक हल हो जाती है, कम हो जाती है। नंबर 2। नंबर 3, अगर हम परेशानी को सुनकर और देखकर धैर्य धारण कर लें, धैर्य धारण कर लें, तो वो परेशानी समाप्त भी हो जाती है, समाप्त भी हो जाती है। नंबर 4, परेशानी आ गई, समस्या आ गई, दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं। अगर उस दिक्कत और परेशानी में हम उस परम पिता परमात्मा का और सद्गुरुदेव जी का धन्यवाद कर दें, क्या कर दें? धन्यवाद कर दें, तो वो परेशानी हमारी प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाती है। प्रसन्न सद्गुरुदेव महाराज। 3 बातें। ऐसा नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में, विद्वानों में, त्यागियों में, ज्ञानियों में और भगवान के सामने भी जब अवतार लेते हैं तो समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो भी उनका हल निकालते हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम मौन हो जाएं तो हमारी समस्या आधी काफ़ी हद तक हल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हमारे गुरुदेव एक बात बताया करते थे बड़ी सुंदर, कि जहाँ 2 बर्तन होते हैं, आपस में मिलने में, टकराहट में आवाज़ तो हो ही जाती है ना। तो जहाँ घर में 3 या 4 या 5 सदस्य होंगे, वहाँ विचारों की भिन्नता के कारण कभी ना कभी कोई ना कोई बात तो समस्या खड़ी हो ही जाती है, हो ही जाती है। और अधिकतर माँ बेटी में भी हो जाती है, भाई भाई में भी हो जाती है, पिता पुत्र में भी हो जाती है, पति पत्नी में भी हो जाती है, और सास और बहू में भी हो जाती है। ये संबंध है ना। और एक परिवार में सबके विचार एक जैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ना जाने कौन सी योनियों की सैर करता हुआ जीव एक परिवार में आकर के इकट्ठा हुआ है। कौन सी योनियाँ, 84 लाख योनियों में से कौन सी योनि को भुगता कर सैर करता हुआ, घूमता हुआ परमात्मा ने कृपा करके उसे मनुष्य देह दी है, और वह किसी परिवार में आकर के जुड़ा है। तो पिछले कर्मों के हिसाब से स्वभाव बनता है। स्वभाव पिछले कर्मों के हिसाब से बनता है, याद रखो। किसी के सत्संग के माध्यम से विचार तो बदले जा सकते हैं, पर स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। किसी का स्वभाव बड़ा क्रोधी होता है, किसी का स्वभाव बड़ा शांत होता है, किसी का स्वभाव बड़ा लालची होता है, किसी का स्वभाव दान करने का होता है, और किसी का स्वभाव हर समय चेहरे पर, माथे पर सलवट छाए रहते हैं, अशांत, सब कुछ है पर अशांत है, अशांत है। स्वभाव सबका अलग अलग, किसी का आपस में नहीं मिलता, क्योंकि हम सब के कर्म भी अलग अलग है, कर्म भी अलग अलग। स्वभाव बनता है कर्मों से, स्वभाव नहीं बदला जा सकता, पर विचार बदले जा सकते हैं। सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, समझाने से, प्यार से, मार से,
बदल सकते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकते। स्वभाव नहीं बदल जा सकता। तो परेशानियां सबके सामने आती हैं। हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि एक सास बहू का प्रतिदिन बिना कारण भी नहीं होता कई बार तो, पर स्वभाव बन जाता है ना लड़ने का, कि कुछ ना कुछ कहना ज़रूर है, शांत नहीं रहना। अगर गलती नहीं है तो कहीं से खोज लो। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि भोजन बनाया बहू ने और कहा कि माता जी देखना ज़रा, ये चावल मैंने पकाए हैं, पक गए हैं क्या? अब सास माँ ने ऊपर ढक्कन पर लगे हुए एक चावल के दाने को उठाया, वो थोड़ा कच्चा रह गया। झट कह दिया, एक दाने को देखकर झट कह दिया, तेरी माँ ने क्या सिखाया? चावल भी नहीं बनाने आते, ये कौन सी बड़ी बात है? कच्चे चावल बना दिए, कौन खाएगा इसे? बस हो गई लड़ाई। एक दाने को देखकर सारे चावलों को कच्चा बता दिया। अरे क्या पता अंदर के पके हुए हों, अंदर के गले हुए हों, क्या पता। ऊपर का एक उठा लिया और उसी से सारे चावलों की तुलना कर दी। लड़ाई का कारण ना हो तो ढूंढ लेना है। एक सज्जन बड़ी प्रभु प्रेमी महिला एक महापुरुषों के पास गई और कहने लगे, स्वामी जी देखो, मैं चाहती नहीं कि घर में झगड़ा हो, पर पता नहीं बिना कारण, मैं नहीं चाहती पर झगड़ा हो जाता है। महान पुरुषों ने कहा, झगड़ा दो तरफ से होता है, जब आमने सामने वाले बराबरी करते हैं। अगर वो बोलती है तो तुम भी बोलती होंगी। उस पुत्र वधू ने कहा, बहू ने कहा, हाँ महाराज जी, वो 10 बात कहती है तो 2 तो मैं भी कह देती हूँ, 2 तो मैं भी कह, आखिर मैं कब तक चुप रहूँ? बस कोई एक ऐसा तरीका बता दीजिए कि हमारे घर में शांति रहे, लड़ाई ना। महान पुरुषों ने कहा, अच्छा चलो एक युक्ति बताते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा महापुरुषों ने उठाया छोटा सा और उसे कई तह में लपेट दिया, कई तह में लपेट दिया और कहा कि जाओ, इसमें दवाई है, इसमें औषधि है और इसे तुम ले जाओ। बहू ने पूछा, स्वामी जी इस दवाई का पान कैसे करना है, इसको लेना कैसे है? महान पुरुषों ने कहा, लेना कुछ नहीं, इसे खोलना नहीं है, बस इसे तुम इस पुड़िया को, जब तुम्हारी सासू माँ कुछ बोलने लगे तो तुमने इस पुड़िया को अपने दोनों दांतों के बीच में दबा लेना है। करना कुछ नहीं, दवाई कुछ नहीं खानी, बस दोनों दांतों के बीच में ऊपर और नीचे के इसे दबा लेना है। जब यह दबी रहेगी तो तुम बोलोगे नहीं। अच्छा महाराज जी, ये तुम्हारी दवाई है। ले गई, बहू रानी ले गई। अब समय आया, कोई काम किया, माँ को पसंद नहीं आया, माँ बोलने लगी तो उस बहू को याद आ गया महापुरुषों का नुस्खा। उसने मंदिर से पुड़िया उठाई और अपने दांतों के बीच में रख ली। अब दांतों के बीच में रख ली तो बोले कैसे? अब बोले तो पुड़िया निकलती है, महापुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन होता है। अब वो बोलती रही और उसने पुड़िया दबाई रखी। उसने कहा, नहीं, करके देखते हैं इस औषधि का परिणाम क्या होता है। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते। अब सासू माँ कहने लगी, क्या मैं ही पागल हूँ? मैं इतनी बातें कह जाती हूँ, ये एक जवाब नहीं देती, आगे बोलती नहीं। और पहले कम से कम 2-4 बातें तो कह देती थी, मैं उससे और आगे 4 बातें कह देती। अब तो ये बिल्कुल नहीं बोलती, पता नहीं क्या बात है।
धीरे धीरे वो लड़ाई 2 दिन बाद होने लगी, जो रोज होती थी। और समय पड़ा, वो बेचारी सोचने लगी कि मैं अपनी शक्ति कब तक खराब करती रहूं। बोलने से, अधिक बोलने से अंदर का तेज और शक्ति कम होती है, कम होती है। इसलिए परमात्मा ने कान 2 दिए हैं और जीभा 1 दी है। कान 2 और जीभा 1 दी है कि सुनो ज़्यादा और बोलो कम। कम बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, काम का बोलो, सत्य बोलो, मधुर बोलो। इसलिए जीवा मिली है। अगर ये नहीं कर सकते तो मत बोलो, मत बोलो, चुप रह जाओ। अब वो सासू माँ विचार करने लगी कि इतने दिन से मैं ही बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही। अब तो मैंने भी बोलना कम कर दिया। धीरे 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 15-20 दिन हो गए, वो सासू माँ भी चुप हो गई, चुप हो गई। अब वो बहू बहुत खुश, प्रसन्न बेचारी कि कम से कम थोड़ा कलह तो कम हुई, लड़ना तो कम हुआ, बुरा भला कहना तो कम हुआ, ठीक हो गया। जब बिल्कुल शांति हो गई तो महापुरुषों के पास पहुंचे और प्रणाम किया और कहा धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हमारे घर में शांति हो गई, कलह खत्म हो गया। अब ना वो बोलती है और ना मैं बोलती हूँ। पर आप ये बता दो कि आपने इस पुड़िया में कौन सी दवाई भरकर दी थी, कौन सी औषधि भरकर दी थी, कौन सी जड़ी बूटी दी थी। महान पुरुषों ने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया था। वो कागज़ लिया और उस बहू रानी के सामने खोल करके उसे दिखा दिया कि देखो इसमें क्या है। कुछ नहीं। वो तो मैंने तुम्हें एक युक्ति बताई कि यदि तुम मौन रहोगी, तुम चुप रहोगी, तो एक ना एक दिन वो भी चुप हो जाएगी। कितने दिन तक बोलेगी, करके देख लो। ऐसा नहीं कि वो 1 कहे तो हम 2 कहें, वो 2 कहे तो हम 4 कहें, ऐसा नहीं। ऐसे शांत नहीं होता। मौन, थोड़ा धैर्य रखो, धीरज रखो, सब्र रखो थोड़ा सा। बड़ी से बड़ी परेशानी भी, समस्या भी मौन रहने से काफ़ी हद तक कम हो जाती है और धैर्य रखने से तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। धैर्य रखना, सहन करना, सहन करना। गुरुदेव बताया करते थे, किसी बजाजी की दुकान पर आप गए, उसने 10 सूट दिखाए आपको, 10 साड़ी दिखाई, आपको पसंद नहीं आई, आपने उसमें से कुछ नहीं लिया, तो वो साड़ी और सूट कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? दुकानदार के पास रहे। दुकानदार बाहर नहीं फेंकने का कि इन्हें पसंद नहीं आई तो मैं फेंक दूँ, मेरे काम के नहीं है, नहीं। दुकानदार उन्हें फिर लपेट कर, संभाल कर अपनी दुकान में रख लेते हैं। हम किसी के सामने खड़े हैं, किसी ने हमारे प्रति 10 अपशब्दों का प्रयोग किया, 10 गालियों का प्रयोग किया, गुस्सा किया, क्रोध किया। यदि हम शांत हैं, हम मौन हैं, तो वो गाली, वो गुस्सा किसे नुकसान पहुंचाएगा? उसे, जिसने दी है गालियाँ, दी हैं, वो दे रहा है। लेना या ना लेना ये आपका काम है। वो गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, आप लो न लो। ले लोगे तो आप भी गुस्से में, और नहीं लोगे तो उसी के पास रहेंगे। आप पे क्या फ़र्क पड़ता है? गुरुदेव कहते आप मिट्टी की कच्ची दीवार ना बनो, मिट्टी की कच्ची दीवार न बनो कि कीचड़ उठाया,
फेंका और उसके ऊपर चिपट गया, लग गया। आप संगमरमर की दीवार बनो। कोई 10 बार कीचड़ फेंके, गाली दे, अपशब्द कहे आपकी तरफ, आप संगमरमर की दीवार हो तो आप पर चिपकेगा नहीं, वो उसी के पास आ जाएगा, उसी के पास। मौन रहने से हमारी समस्याएं, परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। नंबर 2, धैर्य रखने से तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती हैं, उसी के पास रहेंगी वो गंदगी उसी के पास रहेगी, वो कीचड़ उसी के पास रहेगा, हमारे पास नहीं आएगा। अगर हम पक्की दीवार बने तो, धैर्य रखें तो, सहन कर ले, हम सुन ले चुपचाप, उसके बदले में कुछ ना कहें। यदि एक बात भी उसके बदले में कह दी तो अग्नि में घी हो जाएगा, अग्नि में घी हो जाएगा, वो और प्रज्वलित हो जाएगी कि इसने जवाब दिया तो है, चलो घी डाल दिया और आग प्रज्वलित हो गई। नंबर 3, मौन भी रख लिया, धैर्य भी रख लिया, समस्या हमारी खत्म हो गई। लेकिन कभी कभी वो समस्या हमें याद आ जाती है, फिर भी परेशानी याद आ जाती है, पर उसके लिए कि परेशानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, हम मंदिर में बैठकर, भगवान के सामने बैठकर, अपने पूज्य गुरुदेव जी के सामने बैठकर उनका धन्यवाद करें, उनका धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे ईश्वर, हम नहीं बोले, वो बोले, कोई बात नहीं। तो परमात्मा हमें हमारी उस परेशानी को हमारी प्रसन्नता में बदल देता है। परेशानी भी क्या बन जाती है? प्रसन्नता। परमात्मा का धन्यवाद करने के बाद प्रभु इतना ही किया, उसने शब्दों से ही प्रहार किया, थप्पड़ नहीं मारा। जो क्रोध में है वो थप्पड़ भी तो मार सकता है, वो प्रहार भी तो कर सकता है। परमात्मा का धन्यवाद इस रूप में करें कि हे प्रभु, शुक्र है, तेरी मेहरबानी है कि उसने क्रोध में आकर केवल गाली दी है, केवल क्रोध ही किया है, अपशब्द ही कहा है, थप्पड़ नहीं मारा। और प्रभु घर से बाहर ही नहीं निकाला, निकल जाने का आदेश ही नहीं दिया, धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं, तो हमारी परेशानी प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाएगी। परमात्मा जो अंदर आनंद का धाम बैठा है, हमें आनंदित कर देगा, आनंदित कर देगा। घबराया न करो, जीवन में परेशानियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में रास्ते में कोई रुकावट या बाधा ना आए, कहीं भी, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यवहारिक, किसी भी तरह का कार्य हो, कठिनाइयाँ आती हैं। घबराना नहीं। हनुमान जी घबराए नहीं। लंका यात्रा हनुमान जी की प्रारंभ में ही अभी समुद्र के पास आए हैं, किनारे पर आकर के खड़े हुए हैं पार जाने के लिए। ऊपर से बैठे हुए देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए एक महिला को भेज दिया। किसे भेजा? एक महिला को। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? सुरसा। सुरसा नाम अहिन की माता, पठेन आई कही तई बाता। अहिन सांपों की माँ। कौन है वो? सांपों की माँ, सर्पों की माँ है वो। सर्प देवता है। सर्प को हम क्या मानते हैं? देवता। काल का प्रतीक है ये, काल का प्रतीक। याद रखो, जब तक ईश्वरीय प्रेरणा नहीं होती, सांप हमारे आगे को निकल जाए हमें कुछ नहीं कहेगा, हमारे घर में बैठा हो हमें कुछ नहीं कहेगा।
जब तक ईश्वरीय प्रेरणा ना हो, ईश्वर उनको प्रेरणा ना दे किसी को काटने की, तब तक सांप किसी को काटता नहीं है। सांप इंसान से डरता है और इंसान सांप से डरता है। दोनों डरते हैं। सांप भी डरता है कि मुझे मार ना दे, मुझे पकड़ ना ले, डरता है। और इंसान भी डरता है सांप से, क्योंकि उसमें जहर है, उसमें जहर है, काट लेगा, इसलिए डरता है। लेकिन सांप जब तक ईश्वरीय प्रेरणा नहीं होती, तब तक सांप सामने भी बैठा हो, सामने से निकल जाए, घर में भी हो, वो किसी को काटता नहीं। और याद रखो, छेड़े बिना कभी काटेगा भी नहीं। छेड़ोगे तो काटेगा, उसे चोट पहुंचाओगे तो वो भी फुंकार करेगा, वो भी फन ऊपर उठाएगा, शांति से चला जाएगा, कुछ कहेगा नहीं। सांप हमारे देवता है। नाग पंचमी एक पर्व आता है, हम नागों की पूजा करते हैं, नागों की पूजा करते हैं, क्योंकि ये देव हैं, काल के प्रतीक हैं ये। इन्हें कहीं भी रहने की छूट है, कहीं भी, धरती के अंदर, धरती के ऊपर, पानी में, बिना पानी के कहीं भी रह सकते हैं। और अब सावन का महीना आ रहा है, हमारे घरों में इनके नाम का भोजन बनाया जाता है और इनको पूजा जाता है, डाला जाता है। देवता है ये। सर्पों की माता सुरसा, क्या नाम है? सुरसा, ऊपर से नीचे आई देवताओं के कहने से कि देखो कितना बड़ा विशाल समुद्र है, इसे हनुमान जी पार करना चाह रहे हैं, पार कर भी लेंगे, क्योंकि शरीर तो बंदर का है ना, बंदर का, कर भी लेंगे, जाओ इसकी परीक्षा लो। समस्या आ गई, अभी यात्रा शुरू नहीं की, परेशानी आ गई, खड़ी हो गई आगे आके और बड़े हंस के कहने लगी, आज सुरण मोही दीन आहारा। मैं आज बड़ी खुश हूँ, आज देवताओं ने मुझे इतना बड़ा तकड़ा वानर भोजन के रूप में दे दिया है, खाने को कह दिया है कि जाओ तुम इसे खा लो। सुरसा नाम अहिन की माता, पठिन आई कही तई बाता, आज सुरण मोई दीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन। आज मुझे देवताओं ने भोजन दे दिया है, ताज़ा ताज़ा, मैं खाऊंगी, आज मेरा पेट अच्छी तरह भर जाएगा। बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न, हंसने लगी। अब सुरसा की बात हनुमान जी ने भी सुनी कि अभी तो मैंने यात्रा शुरू भी नहीं की, खाना पहले शुरू हो गया। ये क्या बात है, ये क्या समस्या है? महिला है, अब महिला के ऊपर एकदम से कुछ बिना कहे प्रहार भी नहीं कर सकते। सुनत वचन कहे पवन कुमारा, हनुमान जी ने कहा देखो माँ, क्या कहा? माँ, राम काज करी फिर मैं आऊँ। तुम्हें पता नहीं है शायद मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। मैं लंका में जा रहा हूँ और अपने इष्ट देव भगवान राम की प्रिया माँ का दर्शन करने, खोज करने जा रहा हूँ, पता लगाने जा रहा हूँ। तुमने खाना है, कोई बात नहीं, भूखे व्यक्ति का भोजन पर अधिकार होता है, अधिकार होता है, तुम खा लेना, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें देवताओं ने भेजा है तो खा लेना, मैं मना नहीं करता, पर उससे पहले राम काज करी फिर मैं आऊँ, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। मैं अपने राम का, इष्ट देव का कार्य करके आ जाऊँ, सीता माँ की खोज करके पता लगा के आ जाऊँ और उस सूचना को मैं अपने प्रभु तक पहुँचा दूँ। मैं वचन देता हूँ, वायदा करता हूँ और सत्य कहता हूँ कि मैं लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊँगा और तुम मुझे खा लेना, खा लेना। राम काज करी फिर मैं आऊँ, सीता की सुधि प्रभु ही सुना। तब तब बैदन बैठी हूँ आई,
तब मैं तुम्हारे मुख में, तुम्हें कहना भी नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे मुख में अपने आप आकर बैठ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास 8 सिद्धि हैं, नवनिधि हैं। वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, बंदर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। 8 सिद्धियां उनके हाथ में, कुछ भी कर सकते। उन्होंने कहा देख माँ मैं आ जाऊंगा, तुम एक महिला हो, मैं एक महिला की खोज में जा रहा हूँ। महिला का नाम सुनकर के हनुमान जी ने सोचा शायद ये मेरी सहायता कर दे, तरस खा जाए। पर सुरसा ने कहा तुम मुझसे बेईमानी, धोखा देना चाहते हो, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, मैं जरूर खाऊंगी तुम्हें। कवन्यो यतन दे ही नहीं जाना, कई जतन कर लिए, जब सुरसा ने नहीं जाने दिया, रास्ता रोक लिया, तो हनुमान जी ने चिढ़ में आकर के कह दिया तो खा लेना, खा लेना, फिर देर क्यों करती है मेरे रास्ते, रुकावट क्यों डालती है, खाना है तो खा ले, काम ही खत्म हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब सुरसा ने कहा कि ये भी तैयार हो गया कि मुझे खा ले, और मुझे भूख लगी ही है। तो सुरसा ने इतने बड़े मोटे ताजे बंदर को, हनुमान जी को खाने के लिए अपने मुख को फैलाना शुरू किया कि एक ही बार में खा जाऊंगी, एक ही बार। जो जन भरी तई बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। सुरसा ने अपने मुख को 1 योजन तक फैला लिया, और एक क्षण नहीं लगा, हनुमान जी ने अपना रूप उससे दुगना कर लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा। 16 योजन मुख तै ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। 1 योजन का किया मुख, तो हनुमान जी कितने योजन के हो गए? जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह फैलाती है, वैसे वैसे हनुमान जी दुगने विस्तार वाले होते जाते हैं। सुरसा ने अपना मुख 16 योजन किया, तो हनुमान जी कितने के हो गए? 32 के हो गए, 32 के हो गए। अब सुरसा देख रही है कि ये तो मेरे से भी बड़ा हो गया, इसे कैसे खाऊंगी। अब सुरसा ने सोचा कि इतना मुंह बढ़ा ले कि ये उससे अगला कदम उठा ही ना सके। 7 योजन तही आनन कीना। कितने योजन? 7 मीन 100, 7 मीन 100, 100 योजन का मुख सुरसा ने कर लिया। अभी तक तो हनुमान जी बल का प्रयोग कर रहे थे, अब हनुमान जी ने सोचा कि अगर ऐसा करते रहेंगे, ये 16 की मैं 32 का, ये 100 का मैं 200 का, तो समय बहुत निकल जाएगा, समय बहुत निकल जाएगा और तकरार बढ़ जाएगी, तकरार बढ़ जाएगी और मुझे अभिमान हो जाएगा कि मैं इससे दुगना हो जाता हूँ, मैं इससे बड़ा हो जाता हूँ, मैं भी इससे कम नहीं हूँ। उन्होंने बुद्धि से काम लिया। हमेशा याद रखो, अगर हमारे पास शक्ति है, बल है, तो उसका प्रयोग बाद में करना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग पहले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बल हमेशा लड़ना सिखाता है, संघर्ष करना सिखाता है कि देख तू उससे कम नहीं है, तो उससे ज़्यादा बलवान है, कर उसका मुकाबला, कर मुकाबला। लड़ना सिखाता है, लेकिन बुद्धि जीतना सिखाती है। बल संघर्ष करना सिखाता है, पर बुद्धि जीतना सिखाती है। इसलिए बल का प्रयोग कम से कम करें और बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, अधिक बुद्धि का प्रयोग करें। हनुमान जी ने पहले बल का प्रयोग किया सुरसा के सामने, क्योंकि उसने स्वयं बल का प्रयोग किया। अब हनुमान जी ने कहा ऐसे तकरार बढ़ेगी, अभिमान बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा और समय खर्च हो जाएगा, और हमारे पास 1 ही महीने का समय है, इतने में हमने वापस लौट कर जाना है।